हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संजय पंड्या, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। आज दोस्तों हम बात करने वाले सीक्रेट ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। ये वीडियो दोस्तों पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। इसलिए जिन्होंने भी पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दिया है। आप जरूर से उसको देखें तो इस वीडियो को आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। पति पत्नी के बीच रिलेशनशिप, पेरेंट्स बच्चों के साथ रिलेशनशिप, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ रिलेशनशिप और वर्क प्लेस पे बॉस सबॉर्डिनेट कलीग के साथ रिलेशनशिप। तो आज मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं जो आप सब लोगों को सोचना है इसके बारे में कि क्या मैं दूसरे लोगों के लिए पॉजिटिव हूं? एम आई पॉजिटिव अबाउट पीपल अराउंड मी? ये दूसरे लोग माने कौन? पत्नी, माँ बाप, बच्चे, पड़ोसी, फ्रेंड्स, कलीग्स, उनके बारे में मैं पॉजिटिव हूं? दूसरे लोगों के बारे में पॉजिटिव माने क्या? अगेन हम वो ग्लास के एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि मैं दूसरे लोगों में आधा भरा ग्लास देखता हूं या आधा खाली। मतलब मैं दूसरे लोगों में अच्छी क्वालिटीज देखता हूं या उनकी कमियां ज्यादा देखता हूं। मैं दूसरे लोगों में उन्होंने मेरे लिए क्या किया है वो मैं देखता हूं या क्या नहीं किया है वो मैं देखता हूं। यदि मैं दूसरे लोगों में अच्छी क्वालिटीज उनकी फोकस करता हूं, उन्होंने क्या किया है वो फोकस करता हूं, तो मैं उनके लिए पॉजिटिव, सकारात्मक। और यदि मैं उन्होंने क्या नहीं किया उसको देखता हूं, उनकी वीकनेस को मैं ज्यादा फोकस करता हूं, तो मैं उनके लिए नेगेटिव हूं। ये एक छोटी सी चीज आपके रिलेशनशिप में कितना बड़ा फर्क करती है वो आज हम समझेंगे। हम अलग अलग लोगों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में, हमारे पति या पत्नी, और उनके बारे में मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या मैं मेरे लाइफ पार्टनर के बारे में या मेरी वाइफ के बारे में मैं पॉजिटिव हूं? माने वाइफ ने मैं किया है वो ज्यादा देखता हूं, उसकी अच्छी क्वालिटीज को मैं ज्यादा फोकस करता हूं या कमियों को ज्यादा फोकस करता हूं, या उसने क्या नहीं किया उसको ज्यादा फोकस करता हूं? सोचिए जरा। ज्यादातर मैंने देखा है कि पत्नी ने क्या नहीं किया है या उससे क्या छूट गया है या उसकी क्या कमियां हैं उसको ज्यादा फोकस किया जाता है। भारतीय नारी त्याग और समर्पण की मूर्ति है। आपने देखा होगा अपनी मां को या पत्नी को, आप देखें सबका कितना ख्याल रखती है, सबको खिलाने के बाद खाना खाती है, गरम आपको खिलाती है और रात का ठंडा है वो खाती है, सब्जी कम है तो वो आपको खिला देती है, वो दूध या अचार से खाती है। हर चीज में आप देखो उसका त्याग कितना है, लेकिन हमें ये चीज नहीं दिखती। यदि उसकी कोई गलती हो गई तो हम कभी उसको छोड़ते नहीं। आजू बाजू से टीवी में से देख के नई नई डिश बनाती है, आप कभी उसकी तारीफ नहीं करते। लेकिन यदि उससे कुछ गलती हो गई या नमक ज्यादा पड़ गया दाल में या सब्जी में तो आप कभी उसको छोड़ते नहीं। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहता हूं पेरेंट्स के बारे में। क्या हम पेरेंट्स के बारे में पॉजिटिव हैं? ज्यादातर मैं समाज के सारे लोगों की बात कर रहा हूं। माँ बाप ने किया है उसको ज्यादा फोकस करते हैं बच्चे, या नहीं कर पाए उसको ज्यादा फोकस करते हैं? उनकी अच्छी क्वालिटीज को ज्यादा फोकस करते हैं या कमियों को ज्यादा फोकस करते हैं? आप देखें 30-40 साल पहले की मैं बात करूं तो भारतीय समाज में वृद्धाश्रम जैसा कंसेप्ट नहीं था हमारी संस्कृति में, लेकिन आज तेजी से वृद्धाश्रम बढ़ रहा है। क्या कारण है? कारण यही है कि माँ बाप के प्रति लोगों की नेगेटिविटी बढ़ी है। आज हर शहर में आपको वृद्धाश्रम देखने मिल रहे हैं, उसका कारण ही है नेगेटिविटी। आज संशोधन ये बताते हैं कि हर तीसरे घर में माँ बाप दुखी, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखेंगे आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में एक आध किस्सा जरूर से आपके नजर के सामने आ जाएगा कि जहां माँ बाप दुखी है। एक माँ बाप 4 बेटों को बड़ा कर लेते हैं, उनको लायक बना देते हैं, लेकिन 4 मिलके फिर माँ बाप को नहीं रख पाते। 3-3 महीने की
रखते हैं, और कई बार मैं माँ को रखूंगा तो बाप को रख, ये भी हमने देखा है। जिस माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको स्कूल भेजा और आपकी सारी जिद पूरी करी, उन माँ बाप को 60 या 70 की एज के बाद यदि हरिद्वार या हज यात्रा ले जाना है तो आपके पास टाइम नहीं है। हम ज्यादातर लोग माँ बाप ने क्या नहीं किया वो देखते हैं। मैंने तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस भी देखी है, शायद आपने भी देखी होगी, कि माँ बाप को गालियां देते हुए बच्चे मैंने देखे हैं, माँ बाप को खुद के ही घर से बाहर निकालते हुए देखे हैं, और एक आध केस में तो मारते हुए भी मैंने देखा है। तो ये सारी चीज क्यों होती है, सोचिए आप, नेगेटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड। तीसरा एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसमें भी आप देखें, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड होगा, उसको आपको 100 बार हेल्प की होगी, 101वीं बार वो हेल्प नहीं कर पाए, किसी वजह से आप संबंध तोड़ देते हैं। माने उसने आगे 100 बार जो हेल्प की वो हमारे ध्यान में नहीं आता है, एक बार नहीं करी उसके कारण संबंध तोड़ देते हैं। ये कौन सा एटीट्यूड है? माने जो नहीं किया उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं, फ्रेंड या रिलेटिव्स ने एक बार नहीं कर पाए, हम रिलेशनशिप तोड़ देते हैं। इसी तरीके से मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं, आपका बॉस, कलीग, नेबर, इन सब में भी यही चीज है। कई लोगों को अपने बॉस से फरियाद होगी, कंप्लेन होगी, लेकिन आपका बॉस या सुपीरियर आपसे ऊपर है, सैलरी में भी ऊपर है, डेजिग्नेशन में भी ऊपर है, माने जरूर उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज होगी तभी वो आपसे ऊपर है। और वो अच्छी क्वालिटीज यदि मैं देखूं और मेरे में अपनाने की कोशिश करूं तो मैं भी एक दिन वहां पहुंच सकता हूं। यदि मैं उसकी नकारात्मकता या नेगेटिव क्वालिटी ही देखता रहूंगा तो मेरी नेगेटिव क्वालिटी तो ऑलरेडी है, और मैं ज्यादा देखूंगा तो होगा उससे भी मैं खराब होते जाऊंगा। तो अच्छी क्वालिटीज यदि हम देखेंगे, और हर व्यक्ति में कुछ अच्छा होता है दोस्तों, हर व्यक्ति में कुछ अच्छा होता है, हम उसको ढूंढेंगे तो मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम आगे ये भी समझना चाहते हैं कि ये एटीट्यूड दूसरे लोगों के प्रति वो किस तरीके से हमारे रिलेशनशिप में फर्क करता है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूंगा, प्यार और नफरत जो क्रिएट होती है वो एटीट्यूड के कारण होती है और कोई कारण नहीं होता है। उसको हम समझते हैं अगेन एग्जांपल से, कि जब आप दूसरे लोगों के लिए कमियां देखते हैं, उन्होंने क्या नहीं किया वो देखते हैं, तो सबसे पहले चीज जो होती है, आप उस व्यक्ति के प्रति डिसलाइक की फीलिंग आती है आपको। और ज्यादा बार बार जब ये चीज सोचते हैं क्या नहीं किया है, क्या कमियां हैं, तो वो डिसलाइक की फीलिंग नफरत में बदल जाती है। इसी तरीके से दोस्तों, यदि आप दूसरे लोगों के प्रति पॉजिटिव सोचते हैं, माने उन्होंने क्या किया है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, या उनकी अच्छी क्वालिटीज पे फोकस करते हैं, तो जो सबसे पहली फीलिंग आपको होती है उसके प्रति, वो आपको आदमी अच्छा लगता है। जब ये बार बार अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोचते हैं, उसने क्या किया उसके बारे में सोचते हैं, तो आप उसको प्यार करने लगते हैं। फिर उसके साथ बैठना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, टाइम पास करना अच्छा लगता है, हर कुछ उस व्यक्ति के साथ अच्छा लगता है। एक ये बात हुई, और दूसरी बात, जब नेगेटिव सोचते हो तो वो नफरत की फीलिंग क्रिएट करता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है, और वो झगड़े भी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सेपरेट होना पड़ता है। डिवोर्स का दोस्तों यही कारण है, माँ बाप और बच्चे अलग होने का भी यही कारण है, कि नेगेटिविटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते। तो दोस्तों इस चीज को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं 1 या 2 टेस्ट आपको देना चाहता हूं, वो आप जरूर से उसको देखिए और समझिए। पहला टेस्ट ये है कि आप किसी भी व्यक्ति, खास करके आपके लाइफ पार्टनर ले ले, या बॉस के बारे में ले ले, सबॉर्डिनेट के बारे में ले ले, 2, 3, 4 घंटा उसके बारे में सारी नकारात्मक बातें सोचे। उसने क्या नहीं किया है, उसमें क्या वीकनेसेस है जो आपको अच्छी नहीं लगती, उसकी क्या बातें अच्छी नहीं लगती, वो सारी बातें सोचे। और 3 घंटे बाद जब आप उससे मिलोगे तो आपका व्यवहार उसके प्रति देखें, जरूर से वो नेगेटिव होगा। उसी को आप उल्टा करें, दूसरे दिन उसी व्यक्ति के बारे में 2 या 3 घंटा, जो उसके बारे में अच्छी चीजें हैं, उसने क्या क्या किया है, उसके बारे में आपको क्या क्या अच्छा लगता है, वो 2-3 घंटा आप सोचें, और फिर आप उससे मिलिए। आप देखिए उसके प्रति का व्यवहार, बहुत पॉजिटिविटी देखेगी, अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों
ये बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरे लोगों के प्रति प्यार को जन्म देता है और नेगेटिव एटीट्यूड दूसरे लोगों के प्रति नफरत को जन्म देता है। एक दूसरा टेस्ट मैं बताता हूं आपको। आप 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसको आप नफरत करते हैं या उसको पसंद नहीं करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति आपके रिलेटिव में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, वर्किंग प्लेस पे हो सकता है, जिसको आप सबसे ज्यादा कम पसंद करते हैं या नफरत करते हैं। अब उसके बारे में आपको 3 पॉजिटिव क्वालिटीज ढूंढनी है। 10 सेकंड आप बंद करके आप ये करें और ज्यादातर केस में आपको वो अच्छी क्वालिटीज नहीं मिलेगी। आप बोलोगे कि साहब अच्छी क्वालिटी होती तो नफरत ही क्यों होती मेरे को। अब बराबर दूसरा प्रयोग करना है कि जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, डियरेस्ट ऑफ ऑल। एक व्यक्ति होता है जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। प्यार तो बहुत सारे लोगों को करते हैं लेकिन जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उस आदमी को नजर के सामने लाए और उसकी 3 खराब क्वालिटीज के बारे में सोचो। उसमें क्या 3 चीजें अच्छी नहीं है वो सोचो। और यदि आप बहुत प्यार करते होंगे तो उस व्यक्ति में आपको कोई भी खराब चीज नहीं मिलेगी। अब आप जिसको बहुत प्यार करते हैं आपको कोई खराब चीज उसमें नहीं दिखती, आपको लगता है नहीं उसमें सब कुछ अच्छा ही है। एक व्यक्ति इस दुनिया में जरूर से होगा कि जो उसको नफरत करता है। आप तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक व्यक्ति होगा जो उसी व्यक्ति को बहुत नफरत करता है। उसको जाके पूछेंगे तो वो बोलेगा कि इस व्यक्ति में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, खराब ही खराब है। या आप जिससे नफरत करते थे और उसके बारे में आपको कोई अच्छी क्वालिटी नहीं मिली, उसको बहुत प्यार करने वाला एक व्यक्ति इस दुनिया में होगा। उसको जाके यदि आप पूछेंगे तो बोले इसके जैसा व्यक्ति तो और कोई है ही नहीं। माने दोस्तों, प्यार नफरत, अच्छे रिलेशनशिप खराब रिलेशनशिप का कारण है आप दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। यदि आप अच्छा सोचते हैं, क्या किया है वो सोचते हैं, अच्छी क्वालिटीज पे फोकस करते हैं तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और यदि आप हमेशा क्या नहीं किया वो सोचते हैं, कमियों पे फोकस करेंगे तो रिलेशनशिप बिगड़ेंगे। ये छोटी सी चीज को आप अमल करें और परिवार में या रिलेशंस में, ऐसा बहुत सारे रिलेशंस होते हैं कि जहां से आप दूर नहीं भाग सकते, माने साथ में रहना भी आवश्यक है। तो उस जगह तो खास करके आप अच्छी क्वालिटीज पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे और लाइफ को भी एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे कि जो नेगेटिव एटीट्यूड के कारण जिंदगी में परेशान है, उनके रिलेशनशिप खराब है और ये उस नॉलेज को नहीं जानते, इस ज्ञान को नहीं जानते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो उन लोगों को भी आप फॉरवर्ड करें जिससे करके उनकी जीवन में भी पॉजिटिव बदलाव आए। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और एस्पेक्ट लूंगा जीवन का कि किस तरीके से वो आपको इम्पैक्ट करता है और किस तरीके से उस एस्पेक्ट में भी आप पॉजिटिव होकर आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं विराम लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।